जैसा कि आप लोगों के इल्म में है कि तुर्क दफाई कंपनियां इस वक्त बहुत सा नया साजो सामान अपनी अफवाज के लिए बना रही हैं, जिनको न सिर्फ वो अपनी ज़रूरियात के लिए बना रहे हैं बल्कि अपने दोस्त ममालिक के साथ उसको शेयर भी कर रहे हैं। इसकी हालिया मिसाल आपने अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान होने वाली जंग के अंदर देखा कि किस तरह तुर्क ड्रोन्स और किस तरह तुर्क टेक्नोलॉजीज़ ने मैदान जंग का पासा पलट के रख दिया। अभी ऐसी ही कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे। तुर्की की एक कंपनी तोबित एक्सचेंज ने अपने एक प्रोग्राम जिसका नाम उन्होंने गोक्तक दिया है, उस गोक्तक प्रोग्राम के तहत तुर्की अपनी फजाइया के लिए, जिसमें F-16, हुरजेट और ताइएफएक्स शामिल हैं, एयर टू एयर मिसाइल के 2 वेरिएंट बनाना चाह रहा है। पहला जो वेरिएंट होगा वो विद इन विजुअल रेंज होगा और दूसरा जो वेरिएंट होगा वो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल होगा। इन दोनों मिसाइल्स का पहला सक्सेसफुल ट्रायल 2018 के अंदर कंडक्ट किया गया था। अभी इसकी डेवलपमेंट पे मजीद काम जारी है और अनकरीब ही इसको तुर्क फजाइया के अंदर शामिल कर दिया जाएगा। इस प्रोग्राम के तहत जो बनने वाला पहला मिसाइल है, जिसको बोजदगान मिसाइल बोलते हैं, बोजदगान मिसाइल जो है वो विद इन विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जो जिसके अंदर ऑफ बोर साइट कैपेबिलिटी होगी। ऑफ बोर साइट कैपेबिलिटी से मुराद ये है कि अगर दुश्मन का त्यारा आपकी लाइन ऑफ साइट के अंदर मौजूद नहीं है तो ये मिसाइल अपनी सिमत को तब्दील करते हुए दुश्मन के त्यारे की तरफ बढ़ सकेगा। इसमें जो सीकर इस्तेमाल हो रहा है वो इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर यानी कि IIR इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें हर तरह की इंगेजमेंट करने की सलाहियत मौजूद है। इसके अलावा इस मिसाइल की जो काउंटर मेयर कैपेबिलिटीज हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं, यानी कि ये ना तो इसको आसानी से जैम किया जा सकता, बीट करना काउंटर मेयर्स के साथ आसान नहीं होगा। ये मिसाइल हाई थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा और हाई थ्रस्ट के दौरान पैदा होने वाले स्मोक को कम करने के लिए तुर्की इसके अंदर सॉलिड प्रोपेलेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। सॉलिड प्रोपेलेंट टेक्नोलॉजी के साथ इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक रॉकेट मोटर, एमिंग और फायरिंग सिस्टम भी इस्तेमाल किया गया है। तोबित एक्सचेंज ने इस बात का भी ऐलान किया है कि इस मिसाइल के अंदर थ्रस्ट वेक्टरिंग कैपेबिलिटी भी मौजूद है, जिसकी वजह से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ किल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ किल को मज़ीद इनहांस करने के लिए, मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इसके अंदर जो है वो रिलायबल फ्यूज़ इस्तेमाल किए गए हैं। इसके अलावा जो दूसरा मिसाइल है इस प्रोग्राम के तहत जो बनाया जा रहा है वो गोक्दोगान मिसाइल है। गोक्दोगान मिसाइल BVRAM मिसाइल है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। इसमें जो सीकर इस्तेमाल हो रहा है वो सॉलिड स्टेट एक्टिव रेडियो फ्रिक्वेंसी स्मार्ट सीकर है, जिसको हम फायर एंड फॉरगेट पॉलिसी पे जो है वो फायर कर सकेंगे। फायर एंड फॉरगेट पॉलिसी से मुराद ये है कि आपने मिसाइल दागा और मिसाइल दाग के अपने त्यारे को सेफली जो है वो सेफ साइड पे ले गए। आपका मिसाइल जो है वो ऑटोनोमियसली दुश्मन के त्यारे को, यानी कि खुदकार तरीके से दुश्मन के त्यारे को फॉलो करेगा। इसके अलावा जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेयर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेयर की वजह से इसको जो जैमिंग है वो आसान नहीं है और इस मिसाइल को आप मिड कोर्स अपडेट डाटा लिंक के जरिए भेज सकते हैं, यानी कि दुश्मन के त्यारे की तरफ ये जो है मिसाइल जा रहा है उसको हिट करने के लिए, और आप दुश्मन के एक त्यारे के बजाय दूसरे त्यारे की तरफ इस मिसाइल का रुख मोड़ना चाहते हैं तो आप डाटा लिंक के जरिए उसके कोऑर्डिनेट्स या उसका डाटा शेयर करके अपने मिसाइल की सिमत को तब्दील कर सकेंगे। लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च टेक्निक इसे बोलते हैं, जिसको आप डाटा लिंक के जरिए जो है वो प्रोवाइड कर सकेंगे। पहले मिसाइल की तरह इस मिसाइल के अंदर भी सॉलिड प्रोपेलेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सेफ और रिलायबल मोटर को जो है वो इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा जो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ किल है वो भी ज्यादा होगी, यानी कि दुश्मन के त्यारे को जो है हिट करने की इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी और इसमें भी जो रिलायबल फ्यूज है वो इस्तेमाल किया जाएगा और इसमें भी अच्छी क्वालिटी के फ्यूज इस्तेमाल किए गए हैं। इन दोनों मिसाइलों को बनाने के लिए तुर्की ने जो मिलिट्री स्टैंडर्ड्स हैं MIL STD 1553 और MIL STD 1760 मिलिट्री स्टैंडर्ड्स को जो है वो कंप्लाई किया है इनके ऊपर। इन्हीं स्टैंडर्ड्स के ऊपर इन दोनों को मिसाइलों को डिजाइन किया है और इसी के साथ साथ LAU 129 गाइडेड मिसाइल लॉन्चर स्टैंडर्ड को भी कंप्लाई किया गया है। इससे मुराद ये है ये जो दोनों मिसाइल हैं ये एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड के ऊपर बनने वाले मिसाइल हैं, जिसको तुर्की फ्यूचर के अंदर मुख्तलिफ एयर फोर्सेस को एक्सपोर्ट भी कर सकेगा और ये अब तुर्की के तैयारों के अलावा दूसरे तैयारों के साथ भी इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। अभी इस हवाले से जो अहम बात है कि आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा क्या पाकिस्तान इन दोनों मिसाइल को हासिल करेगा या नहीं करेगा, तो इस हवाले से हमारी
हमारी ये राय है ये भी दोनों मिसाइल टेस्ट और एवेल्युएशन फेज के अंदर हैं और जो खसूसियात इन दोनों मिसाइल्स की बताई जा रही हैं वो काफ़ी अच्छी खसूसियात हैं। पाकिस्तान PL-15, PL-12 और PL-10E के साथ इन मिसाइल को भी अपनी इन्वेंट्री है उसमें शामिल कर सकता है और गालिब इम्कान है कि पाकिस्तान इन दोनों मिसाइल को PF-X के साथ इंटीग्रेट करे या JF-17 के जो एडवांस मॉडल्स हैं उनके साथ इंटीग्रेट करे। आज की वीडियो के लिए इतना ही था। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।